8.56%। आपको ये समझना है कृषि और कृषि कल्याण में जो बात दलीप निम जी ने कही, मैं उसको थोड़ा और खुलासा कर देना चाहता हूं। इस देश की एग्रीकल्चर के लायक जो जमीन है उसका 9% जो हिस्सा है वो शेड्यूल कास्ट के पास है, और कुल किसानों में छोटे छोटे किसानों में उनकी आबादी 12% है, लेकिन सरकार ले रही है उनसे 16%। हिस्साधिकारी उनका कितना? 16%। तो किसानों के नाम पर शेड्यूल कास्ट का पैसा किसानों को दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर शेड्यूल कास्ट तो जो है लैंडलेस भी हैं और हैं किसान तो छोटे छोटे किसान हैं। तो ये पैसा इसमें जो है, इसकी और भी डिटेल बताएंगे आपको। इसमें किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि में जब मिनिस्ट्री की डिटेल में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा उन्होंने दिया है। तो 65,000 करोड़ का किसान सम्मान निधि का बजट है, उसका 16% आप निकाल लीजिए, पता लग जाएगा कितना पैसा। क्या वो 16% शेड्यूल कास्ट किसानों को मिला होगा? क्या वो 8.56% आदिवासी किसानों को मिला होगा? वो 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 6,000 रुपए जो सरकार साल में देती है, मिला होगा उनको? कृषि अनुसंधान और शिक्षा, उसमें भी सरकार ने 115.5 करोड़ रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बजट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के छोटे छोटे फार्मर के लिए आपने क्या अनुसंधान किया? माथे पे टीका तो लगा रहे हैं आप, लेकिन ये तो बता दीजिए आपने कुछ काम किया वहां पर? फिर आयुष मंत्रालय है, ये सारे के सारे जो बजट आप देखेंगे, ये जो सारा का सारा है। नेक्स्ट, कोयला विभाग, औषध विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य सार्वजनिक वितरण, इसमें देखिए 10,814 करोड़ रुपया। ये पहली बार जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आया है। अब से पहले ये विभाग जो है शेड्यूल कास्ट के खाते में कोई पैसा नहीं देता, लेकिन जब कोरोना आया तो सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के माथे पे लिख दिया। पता नहीं, हमारे तो जो जितने भी मजदूर थे जो सड़कों पे हमने देखे, रोटी तक नहीं मिली, उनको तो रोटी तक नहीं मिल रही थी, और खाद्य विभाग उनसे 10,000 करोड़ रुपए वसूल कर रहा है उनके अकाउंट से। तो ये जो है, और वो पैसा जो है उन्होंने इस बार यहाँ पे रखा। संस्कृति में 19.57, पूर्वोत्तर में 716 करोड़, साक्षर विद्यालय शिक्षा और साक्षरता में, ये दो डिपार्टमेंट जो हैं ये हर साल बहुत सारा पैसा शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट में दिखाते हैं। और हायर एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट केवल 2.5% है, और बजट जो है उच्चतर शिक्षा का वो 5.12% है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये जो है डिस्प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट, अब ये अनुसूचित विभागवार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना, तो हर डिपार्टमेंट ने 38 मंत्रालय जो है जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा दिया है, 44 मंत्रालय ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए दिया है। जल संसाधन, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। खान मंत्रालय, नवीन, ये जो नवीन ऊर्जा वाला जो है, नॉन कन्वेंशनल वाला, पंचायती राज। नेक्स्ट, कपड़ा मंत्रालय, ये देखिए इस बार ये जो पिछले साल 2.74 था, मेरे साथी इसमें है ना, हम लोग जो है एक ऊपर वाली लाइन लगाना भूल गए हैं, 3.62% है इस बार का जो बजट है। इसलिए मैं कह रहा था सरकार की कम से कम एलोकेट करने की हिम्मत तो की उन्होंने, चाहे वो पैसा आपकी जेब में ना जाए, हमारी जेब में ना जाए, लेकिन
जब सरकार एक बार एक लेवल पे पैसा एलोकेट कर देती है, फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पैसा उससे कम ना। दूसरी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है वो पैसा जिस बात के लिए हमारे को दिया गया उसी बात पे वो खर्चा। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति का भी इस बार जो है 2.3% है, 1.76 से बढ़ काफी पैसा उन्होंने इस बार एलोकेट किया है। और इस बात के लिए मैं, हालांकि उनके आंकड़े तो बहुत गड़बड़ हैं, लेकिन सरकार की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि हिम्मत तो की उन्होंने इतना पैसा देने की। नेक्स्ट, ये 10 जो टॉप मंत्रालय ने जिन्होंने शेड्यूल कास्ट का पैसा दिया है, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल का पैसे का ध्यान रखना चाहते हैं तो इन मंत्रालयों पर निगाह रखिए। अगर आप ये देखेंगे, ये 10 मंत्रालयों का जो आवंटन है वो 90% है, टोटल बजट का 90% है। 100% जो टोटल बजट है ये 1,26,259.20 करोड़, ये टोटल एलोकेशन है शेड्यूल कास्ट का। आप देखो इसमें क्या है, 16% बजट कहां पर है, खाद्य और जन वितरण विभाग में, जो राशन वाला डिपार्टमेंट है। 16% कहां पर है, कृषि सहकारिता कृषक कल्याण विभाग में। ग्रामीण विकास में 15%, पेयजल में 10%, विद्यालय शिक्षा में 7.6%, स्वास्थ्य परिवार 6.77, उर्वरक विभाग, सब में ऐसे पैसा है। ये जो ऊपर वाला टोटल है ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो 28 मंत्रालय उनका हमने जिक्र नहीं किया। तो 28 मंत्रालयों ने 10% पैसा दिया है। इसमें एक मजे की बात है, जो शेड्यूल कास्ट का मंत्रालय है उसका अपना बजट जो है वो 7,751.62 करोड़ है। उनके खुद के मंत्रालय से 3 गुना बजट दूसरे मंत्रालय दे रहे हैं। सवाल दिमाग में आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्यों जी नरेला वालों, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नेक्स्ट, ये जो है अब जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरे साथी कह रहे हैं चाय तैयार है तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इसको। तो केंद्र का व्यवस्थापन, जो मिनिस्ट्री का जो खर्चा है वो ये है। शेड्यूल कास्ट कमीशन को 27 करोड़ रुपया है। राष्ट्रीय सेवाई कर्मचारी आयोग को 10 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति के लिए 300 करोड़ रुपया है। जो नेशनल फेलोशिप है, जो कॉलेज में एमफिल एमए वालों के लिए होती है, वो ये वो फेलोशिप है। अनुसूचित जाति ओबीसी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए 50 करोड़ है। टॉप क्लास एजुकेशन के लिए 70 करोड़ है। अनुसूचित जाति ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए 30 करोड़ है। अभी सरकार ने एक नया, पुरानी स्कीमों को खत्म करके एक नया चीज बना दिया है। काम का प्रसाद जी, जय भीम, आ गए। तो उस नई स्कीम का नाम सरकार ने रखा है श्रेयस। श्रेयस क्या है? स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। बहुत सारी स्कीमों को मिला के उन्होंने श्रेयस कर दिया है, और उसमें 450, ये सारा टोटल है वो 450 करोड़ रुपया है। अब 450 करोड़ रुपया शेड्यूल कास्ट को स्कॉलरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम भी पढ़े तो उस स्कॉलरशिप के मानो 30 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी उस वक्त में, लेकिन वो बहुत बड़ी सहायता करती थी, क्योंकि पिताजी की तनख्वाह भी उतनी होती थी, तो उससे पढ़ गए। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार अगर देश के बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो उनको ज्यादा स्कॉलरशिप देनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है हम 35,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पर ये आंकड़े बताते हैं, पता नहीं वित्त मंत्री जी ने 5 साल में देने की बात की है, इस साल तो उतने नहीं दिए जितने देने चाहिए थे। नेक्स्ट, टारगेट क्षेत्रों में जाति के हाई स्कूल की, वो जाति की स्पेलिंग गलत है, मेरी माफी, ठीक है। वो एक श्रेष्ठता करके उन्होंने एक स्कीम बनाई है, उसमें 20 करोड़ रुपया, ये इस बार का एलोकेशन है। ये आगे खाली तो पहले कभी एलोकेशन नहीं होते थे, ये पहली बार एलोकेशन हुए। 200 करोड़ रुपया वंचित इकाई और समूह की आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्न हितग्राही दक्ष योजना,
मुझे वो मनमोहन सिंह जी के समय से बार बार याद आती है। ये प्रधानमंत्री को हर स्कीम में अपना नाम लगाने की जरूरत क्या है? भाई प्रधानमंत्री के ओहदे का तो सम्मान कर लो। प्रधानमंत्री 100 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री घर से दे रहे हैं सर वो। प्रधानमंत्री का अगर कोई नाम लगाए तो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया हो तो समझ में आती है। 100 करोड़ प्रधानमंत्री जी का नाम लगा रहे हो। मैनुअल स्कैवेंजर के लिए 100 करोड़ जो वो देते रहे, 100 करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ नहीं रहा, उसी पे स्थायी रहा। उन्होंने तय कर रखा कि मैनुअल स्कैवेंजर बना के रखने हैं, उनका उन्मूलन करना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, एक गांधी फाउंडेशन का पूछ, गांधी जी के जो उनका पूछ लो जरा उनसे, जवाहरलाल नेहरू जी का पूछ लो, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फाउंडेशन का पूछ लो, दीनदयाल उपाध्याय के फाउंडेशन का पूछ लो, पता लग जाएगा इसकी हकीकत। इतना क्यों भेदभाव करते हो यार? उनके स्टैच्यू पर भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का वो कैपिटल फीस देते हैं, उसमें वो लोन देता है, कर्ज देता है। आपको डिटेल देखिए किताब में, आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी इसके बारे में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास 50 करोड़ रुपया, कुल व्यय जो है इस पर है, जो अन्य केंद्रीय योजनाओं में व्यय वो 151 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड, इस बार बोलिए आगे कहीं है, यहाँ पे नहीं, आगे कहीं है। इस मतलब कि वो उन्होंने हेडिंग बार बार चेंज करते रहते हैं ना, तो यहाँ से हटा के वहां डाल देते हैं, ऐसे करते रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के लिए ये यहाँ पे 0 है, लेकिन वो हाँ इसमें नहीं है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। 0 कैसे? कहीं इस वाले में 0 है, लेकिन इस स्कीम को शिफ्ट करके उन्होंने कहीं और पहुंचा दिया, तो वहां उन्होंने पैसा लोगे। ठीक है, अन्य केंद्रीय योजनाओं को 25 करोड़। वहाँ पे है ना, ये देखिए ज्यादातर रिसर्च करने विदेश में भेज रहे हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि 70 से लेकर 40 ऐसा कुछ वहाँ पे रिसर्च सेंटर के माध्यम से। अभी बताऊंगा। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है देखेंगे, उसमें जो है 700, वो कह रही थी ना कि हम 35,000 करोड़ रुपए देने वाले वित्त मंत्री जी ने कहा था, काश उस 35 करोड़ को 5 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो गया? 7,000 करोड़ हो गया। यहाँ तो 3,000 करोड़ है। शायद हो सकता है अगले साल वो 10,000 करोड़ रुपया दें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो 10,000 करोड़ रुपए दे देंगे अगली बार। तो ये जो ये जो छात्रावास वाली स्कीम, ये सब पर इस बार कुछ नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री एक नई स्कीम बनाई है उन्होंने, अभ्युदय। ये अभ्युदय स्कीम में उन्होंने 1800 करोड़ रुपया दिया है, तो शायद इसको वो कह रहे हैं कि हमने रिवैम्प किया है, तो रिवैम्प करने के लिए कहा उन्होंने। नागरिक के जो SC/ST एक्ट में जो कंपनसेशन वगैरह जाता है उसके लिए असिस्टेंस है ये। आजीविका जो है अनुसूचित जाति विकास निगम का पैसा पहले आ गया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यहाँ आ गया, मैं कह रहा था ना, वहां 0 कर दिया तो यहाँ पर आ गया। ऐसे ये जो है, तो कुल जो सरकार का तो कुल सरकार शेड्यूल कास्ट में जो अम्ब्रेला योजना से 6562 करोड़ रुपए। तो साथियों, ये अगर आप ये जो मैंने बताया, मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं, लेकिन अगर आप ये वाली किताब देखेंगे, इसमें 2 चैप्टर्स हैं SC/ST पर, OBC पर भी चैप्टर है इसमें। तो मैं अगर आप देखेंगे, पहला है आत्मनिर्भर भारत का बजट और अनुसूचित जातियां, दूसरा बजट विश्लेषण अनुसूचित जनजाति के संबंध में, तीसरा बजट और पिछड़े समुदाय वर्ग, पांचवा मुस्लिम, गलत है ये, माइनॉरिटी होना चाहिए, माइनॉरिटी और बजट, छठा महिलाएं और बजट, सातवां युवा और बजट, और अभी लंच के मतलब कि टी ब्रेक के बाद फिर राजेश जी को सुनेंगे, श्रम पूंजी के रिश्तों की पुरानी कहानी बताएंगे वो, जलवायु परिवर्तन न्याय के परिप्रेक्ष्य में बजट, और बजट का सार जो बजट में जो मैंने आपको दिखाया, वो बहुत सारी टेबलें हमने लास्ट में भी दे रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं अब आप सबको जो है
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।